नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमारा कल कक्षा 10 प्रश्न जो द्विघात समीकरण इसका प्रश्नावली जो 4.3 तो सादे उदाहरण और प्लस प्रश्नावली हमारी हो गई थी। तो आपने बहुत से समझा होगा, देखा होगा वीडियो को। अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं 4.4 के जो सादे उदाहरण है उसको देखेंगे। उसमें आता है हमारा कि मूलों की प्रकृति वगैरह कैसी क्या होती है, उसको हम देखेंगे। विविधकर क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट भी करें। तो वीडियो देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है या विविधकर क्या होता है। तो देखते हैं विविधकर यानी इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और विविधकर का फार्मूला क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ये विविधकर का सूत्र होता है। अच्छा, यहाँ पे मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है, कैसी नहीं, वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसी है। तो यहाँ पे जो अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो किससे, 0 से। यानी अगर विविधकर का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो मान आएगा वो क्या होगा, 0 से अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, इसके मूल क्या होते हैं, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग मूल होंगे। तो समझ में। उसके बाद क्या रहा, अगर दो बराबर वास्तविक होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। जब बराबर होंगे तो क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। यानी यहाँ पे जो विविधकर का मान आएगा वो 0 के बराबर होगा। तो हमारे क्या होंगे, जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, वो कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। जब अब काल्पनिक की बात आती है, क्या होंगे, यानी काल्पनिक यानी वास्तविक ना हो, वास्तविक नहीं हो, क्या हो हमारे, या काल्पनिक। काल्पनिक कौन सी कंडीशन में होंगे, तब होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac छोटा होगा किससे, 0 से। यानी कहा जा सकता है कि इसका मान अगर हमारा 0 से छोटा है, यानी माइनस में कोई संख्या आएगी तो हमारा क्या होगा, उसके जो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे, वो काल्पनिक होंगे। तो यहाँ तक ये हमको तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि जब मूलों की प्रकृति पूछेगा तो आपको ये प्रकृति आपको याद होनी चाहिए कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको अगर हल करेंगे, जो विविधकर आएगा 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक मूल होंगे कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग मूल होंगे। जब ये विविधकर जब हमारा 0 के बराबर आएगा तो हमारे वास्तविक मूल होंगे बराबर होंगे। जब हमारा विविधकर 0 से छोटा होगा तो हमारे क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे हमारे उदाहरण दिए गए, उदाहरणों के माध्यम से हम सीखेंगे एक एक करके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नंबर पहला दिया गया उसमें क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहाँ से हम a और b के मान, c के मान कैसे निकालेंगे तो वो देखिएगा। ये द्विघात समीकरण दिया गया, इसको क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं हम, तुलना करने पर जब हमने यहाँ से इसकी तुलना कर दी है तो क्या होगा हमारा, तो इसके स्क्वायर के गुणा में यहाँ पे a है तो इसके गुणा में कौन, 2, a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3। यानी यहाँ से a b और c के मान हमारे निकल आए हैं। अब यहाँ से निकालेंगे विविधकर यानी d क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, अब यहाँ से देखो b का मान कितना है, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान कितना 3 दिया, यानी 4 का वर्ग कितना 16 हो जाएगा, वो भी प्लस का होगा। यानी अगर माइनस संख्या दी गई, अगर उसकी घात सम है तो आंसर भी प्लस में आएगा, अगर घात विषम है तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का 4 दूनी 8 24, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 8, कितना बचा हमारा, माइनस का 8। हमने बताया था, याद करो, जब इसका मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न होंगे,
जब इसका मान विविधकर का मान 0 के बराबर होगा तो हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और जब ये 0 से क्या होगा, छोटा है ना भाई, माइनस जो 8 है ये क्या होगा, 0 से छोटा है कि छोटा है, 0 से छोटा है तो हमारे इसके जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे हमारे, लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये हो चुका है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि ए और बी का मान कैसे निकाला। फिर यहाँ पे जो माइनस संख्या होती है हमेशा 0 से छोटी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 2 दिया गया है, उसको देखते हैं। उसमें ये भी कह रहा है समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/1 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। यानी इसमें मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है, फिर मूल हमें भी ज्ञात करना है कि कौन कौन से मूल इसके हैं। तो देखते हैं इसको। ये दूसरा नंबर ये दिया गया है। अब यहाँ से पहले हम ए और बी सी के मान निकालेंगे। तो वही a² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रख ले रहे हैं। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3, p बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 और c बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम विविधकर निकालेंगे, मूलों की प्रकृति कैसी है। तो विविधकर निकालेंगे, d बराबर होता है हमारा b² माइनस का 4ac। तो b का मान -2 का दिया गया, स्क्वायर होगा -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 -4 कितना आ गया, 0 आ गया। हमने बताया था जब ये विविधकर जो है 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अब उसने कहा है कि ये मूल ज्ञात करिए। तो मूल ज्ञात करने से गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो उसको गुणनखंड ना करके यहाँ पे धराचार लगाते हैं, यानी माइनस का b प्लस माइनस का √b² माइनस का 4ac/2a। इसको लगाएंगे जब हम, क्या आएगा हमारा, माइनस का b, यहाँ पे माइनस का b आ रहा है तो माइनस का 2 प्लस माइनस √b² का मान कितना है इसका। अगर यहाँ पे देखें ये जो मान है यही मान इसके अंदर रखा है, यानी विविधकर रखा है। तो इसको क्या लिखा है, हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 लिखने कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, दिक्कत किसी को। और 2a यानी 2 गुणे a का मान कितना है 3, कितना आएगा हमारा प्लस का 2/6 यानी 2 × 2 = 6, 1/3 आ गया। तो इसके जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे 1/3 और 1/3। ये डबल क्यों हो गया, क्योंकि क्या आ गया था, मूल वास्तविक था बराबर होंगे। तो एक मूल आया तो इसके बराबर भी हमारा मूल होगा। तो हमें समझ, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जब b² मैंने 4ac है इसके बाद 0 क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम मान इसका निकाल चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर दूसरा भी, उदाहरण नंबर दूसरा भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर तथा समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। सेम हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसी तरीके से है। चौथा नंबर कह रहा है सेम उसी लक्षण की बात कह रहा है, उसमें मूल की प्रकृति ही ज्ञात करना है। और उदाहरण नंबर 5 कह रहा है, क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेचक यानी विविधकर ज्ञात करना है। सिर्फ विवेचक ज्ञात करना, जो गेम्स में दिए गए हैं उनके क्या करना, हमें सिर्फ विविधकर निकालना है, मूलों की प्रकृति नहीं बताना है, सिर्फ विविधकर निकालना है। देखते हैं। अच्छा, 5 नंबर का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको फिर उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन लगाने होंगे। पहला नंबर दिया गया, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप उस तरीके से लगाइएगा। सिर्फ इसमें विविधकर निकालना है, ना कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सिर्फ विविधकर निकालेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे a, b और c के पहले मान निकालेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर √3, b का मान कितना हो जाएगा 2√2 और c का मान कितना माइनस का 2√3। तो यहाँ से विविधकर यानी d निकालेंगे तो क्या होगा, b² माइनस का 4ac होता है। b का मान देगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है √3 गुणे c का मान है माइनस का 2√3। तो यहाँ से इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा हमारा 4, और इसका वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 गुणे √3 गुणा कर 3 हो जाएगी और गुणे ये 2 बचा हमारा। तो 4 दूनी 8 प्लस का 4 3 बाद में 24, तो कितना आ गया हमारा 32। तो इसका जो विविधकर आया कितना है हमारा 32 आ गया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, इसका कितना आ गया हमारा 32 आ गया है।
यहाँ पे आपको गुणा समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर भी समझ इसकी जब समान जब रूट के अंदर समान संख्या होती है तो रूट हटाकर से संख्या हमारी बचती है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हो जाएगी, रूट 2 का वर्ग है तो सिर्फ रूट हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा हमारा। इसी तरीके से जो बाकी हमारे 5 नंबर के सवाल बचे हैं उनको क्या करिए आप लगाइएगा। कितने सवाल उसके बाद इसके में है 7 सवाल हैं। 7 सवालों को आप बिल्कुल लगाए, सिर्फ विविधकर ज्ञात करना जैसे पहले इसमें ज्ञात किया, बस इतना ही आंसर इसमें आएगा हमारा। ठीक है, तो 5 के 7 पार्ट आप लगाइएगा। उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो 6 नंबर में भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले 6 नंबर का ऐसे हम निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। विविधकर निकालने के बाद में इसके मूलों की प्रकृति हमको पता चल जाएगी कि ये जो 0 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कैसा है, तो आप उसी तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो इसके बाद उदाहरण नंबर जो 6 है, 6 में ही बता रहे थे ये वाला, तो 6 का हम एक, ये देखो छठा सवाल जो दिया गया 6 में 6 का पार्ट जो छठा दिया गया उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो आपको लग रहा है बहुत कठिन है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। देखते हैं छठे का छठा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, इसमें पहले हम क्या करना है, हमें व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम निकालने से पहले हमें ए बी सी के मान निकालना है, उसके बाद व्युत्क्रम निकालना है, और फिर इसमें मूलों की प्रकृति पूछी गई तो प्रकृति हमको ज्ञात हो जाएगी जब व्युत्क्रम निकालेंगे। तो यहाँ से अगर ए का मान देखें, ए बराबर कितना हो जाएगा 2a² प्लस का b² हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 2a प्लस का b हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से पता होगा x² गुणा में जो a होता है, x के गुणा में जो होता है वो b होता है, और c हमारा क्या होता है वो अचर होता है। तो यहाँ से विविधता निकालेंगे, क्या होगा हमारा b² माइनस का 4ac। मैं बात फिर से बताने जा रहा हूँ कि जो भी सवाल लगा उसमें फार्मूला हर बार लिखें, अगर फार्मूला आपको आता भी है तब भी लिखें, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं याद है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो नहीं याद है तब भी फार्मूला ऑटोमेटिक लिख जाता है। जैसे हम कुछ याद कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक लिख जाता है। ये क्या था, हाथ की हमें जो हैंड प्रैक्टिस हो जाती है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो हर बार जो फार्मूला लिखेंगे सवाल में तो समझ में आएगा जल्दी से। तो यहाँ से हमने निकाला b का स्क्वायर यानी 2a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे a का मान 2a² प्लस b², और c का मान कितना 1 दिया। जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 1 8a² प्लस का b² हो गया। यहाँ से क्या करेंगे तो 4 ये हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab माइनस का ये हो जाएगा 8a² प्लस का 8b² हो गया। यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 4a² हो जाएगा प्लस का 4b² हो जाएगा प्लस का 4 दूनी 8ab माइनस का 8a² प्लस का 8b², ये हो गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखो 4a² ये है और ये 8a² है, तो ये माइनस का प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस का 4a² आ गया। उसके बाद ये 4b² ये 8b² कितना हो जाएगा, प्लस का 12b² हो जाएगा, और ये प्लस का 8ab बच गया हमारा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें, माइनस का 4 कॉमन ले तो a² प्लस का 3b² प्लस का 2ab, ये हमारा आ गया। क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब जब ये आ गया है तो क्या हो सकता है इसका, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ओ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी भाई, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से 4a² ये क्या बचेगा हमारा, माइनस का 4a², ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 4b² बचेगा, तो ये प्लस का बचेगा हमारा 8a। यहाँ से अगर हम 4 का मान लेंगे तो बचेगा माइनस का 4, तो a² प्लस का 2b² माइनस का 4a नहीं 4 का मान लिया है ना, तो क्या लेगा 2ab। जब ये बचा, अब ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, ये यहाँ से a कितना किसका बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका मतलब फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab होता है। ये बन गया कि नहीं बन गया, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, -4a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, विविधकर निकल गया है। जब विविधकर निकल गया ये हमारा माइनस में, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 4
a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किससे है, ये छोटा है किससे, 0 से। जब 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, यह वास्तविक नहीं है, यह वास्तविक नहीं है। अब वास्तविक नहीं तो क्या है, ये हमारा काल्पनिक है। तो उम्मीद समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 7 है, उसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस px प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। यानी इसके मूल बराबर हैं तो इसका मतलब विविधकर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको, यदि जब विविधकर निकालेंगे बराबर b² माइनस 4ac, तो उसने कहा मूल क्या है, हमारे बराबर है, इसका मतलब d का मान क्या हो जाएगा 0, b² माइनस का 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से 0 बराबर क्या करें, b² का। अब यहाँ से देखो ab का मान निकाल लें, तो यहाँ से देखो a का मान कितना हो जाएगा हमारा 4, b का मान कितना हो जाएगा p, और c का मान हो जाएगा 3। तो b का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 गुणे a का मान 4 और c का मान 3। 0 बराबर का p² माइनस 4 16 48। तो p² ये माइनस के प्लस का जाएगा कितना 48 हो जाएगा। तो p बराबर कितना जाएगा अंडर रूट 48। तो p का मान क्या आ गया हमारा अंडर रूट 48 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ भी इतना भी लिख सकते हैं या इसके और फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, 48 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 24 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। यहाँ पे वर्गमूल की बात कहेंगे तो यहाँ पे 2 जोड़े बनेंगे, 2 दूनी 4। तो p बाय कितना आएगा प्लस माइनस का 4√3। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, जो p बराबर है प्लस माइनस 4√3 आ गया। इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 8 है, उसको देखते हैं। 8 नंबर का ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो नजरें आपकी बोर्ड पे होनी नहीं, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो ये दिया गया, यहाँ से पहले सिद्ध करना है, ये 2b बराबर a प्लस का c हमें सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले a b के माने a बराबर कितना हो जाएगा हमारा b माइनस का c, b बराबर हो जाएगा हमारा c माइनस का a, और c बराबर कितना होगा a माइनस का b। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से विविधकर निकालेंगे। विविधकर मतलब b बराबर क्या होगा b² माइनस का 4ac। सवाल देख लेते एक बार है कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। मूल बराबर है तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से b का मान कितना देगा c माइनस का a का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान दिया गया हमारा b माइनस का c और गुणे c का मान दिया गया a माइनस का b बराबर 0। इसको हल करना हमें, यहाँ हो जाएगा c² प्लस का a² माइनस का 2ac माइनस का 4, एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, तो ab माइनस का b² माइनस का ac और माइनस प्लस का bc बराबर 0। अब देखिए c² प्लस का a² माइनस का 2ac माइनस का, इससे गुणा कर देंगे तो 4ab माइनस प्लस का 4b² प्लस का 4ac माइनस का 4bc बराबर 0। अब यहाँ से करें c² प्लस का a² तो है नहीं, a², यहाँ ये 2ac है और कहीं 2ac है 4ac है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2ac, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको हम ब्रैकेट कर लें। अच्छा, यहाँ से माइनस का, अब क्या बचा यहाँ पर 4b² यानी 4, ये प्लस का माइनस का 4ab प्लस का 4b² और माइनस का 4bc बराबर 0 दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको एक पास लाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, देखो ये c प्लस का a का होल स्क्वायर होगा। ये अगर देखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab है तो a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा ये माइनस का। अगर ये 4ab और इसको लाए माइनस का 4bc प्लस का 4b² बराबर 0, यानी हमने इसको एक पास रख लिया। इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा c प्लस का a का होल स्क्वायर माइनस का, यहां से क्या करेंगे ना, ये 2b² हो जाएगा। यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे 4b, अगर यहाँ पे 4b कॉमन ले लें कितना हो जाएगा हमारा, तो a माइनस का c
अब प्लस का इसको हम 2b का होल स्क्वायर कर लें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखेंगे क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab बन गया कि नहीं बन गया? सॉरी यहाँ प्लस का होगा क्योंकि माइनस का हमारा ले लेना है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा c प्लस का a प्लस का 2b का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। यहाँ समझेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2b बन गया, तो यहाँ से c प्लस का, तो ये यहाँ से रूट हटेगा तो बराबर कर देगा 0, c प्लस का a प्लस का 2b, सॉरी माइनस का हो गया, माइनस 2b बराबर 0, तो 2b उधर ले जाएंगे तो c प्लस का a बराबर का 2b, सिद्ध क्या करना था 2b बराबर यानी 2b बराबर का a प्लस का c, यानी इसको चाहे a प्लस c लिखा c प्लस a लिख दें, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया ये। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर एक बार नहीं समझ आया तो वीडियो को पुनः देखें, अच्छे समझ में आएगा। इसके साथ लेना चाहे इसके साथ ले लें। तो आज हम जो प्रश्नावली 4.4 के जो उदाहरण हैं वो हमने देखे हैं, और जो उदाहरण नंबर 9 है इसको आप लगाइएगा, सेम क्वेश्चन है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ में, नए जोश साथ, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।